वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये मेरी वीडियो आज देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोविड के करके लॉकडाउन और लॉकडाउन के करके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स मार्केट में हमें देखने में मिले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आइल्स के एग्ज़ाम्स बुक कर रखे थे और वो एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं हो रहा, अभी बस आगे से आगे डेट एक्सटेंड होती जा रही है। बहुत सारे फ़ोन्स, बहुत ज़्यादा कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर ये कब ओपन होगा, आप आईडीपी से या बीसी से कंसल्ट करके हमें बताएं कि कोई होप है कि कब ये एग्ज़ाम होंगे, कब ये नहीं होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी रेगुलेशंस आने वाली हैं वो डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑथराइजेशन आएगी तो आईडीपी और बीसी जो है पेन एंड पेपर टेस्ट को कंडक्ट करवा पाएंगे। पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है सी डी आइल्स का मतलब कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स टेस्ट। अब इस टेस्ट के बारे में मैं ये सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि इस टेस्ट का एक्सपीरियंस मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं खुद कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स 2 बार खुद एज अ स्टूडेंट आई हैव टेकन दिस टेस्ट, आई हैव रिटन दिस टेस्ट एंड एक बार मैंने जनरल ट्रेनिंग वाला दिया है एग्ज़ाम ये, और एक बार मैंने एकेडमिक वाला दिया है। सबसे पहले तो मैं अपना कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जो ख़ास बात ध्यान देने वाली है वो यही है कि अगर तो आपके पास टाइपिंग स्पीड है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर बेसिक तो होनी चाहिए। यस, आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सी डी आइल्स आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। इनफैक्ट मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बिकॉज लिखने के चक्कर में कई बार आपकी हैंड राइटिंग जो है वो एक कंसर्न हो जाती है। आप इरेज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वर्ड काउंट आप बाद में राइटिंग में देख रहे हैं कितना है। देखिए, किसी भी तरह का ग्रामर चेक, किसी भी तरह का स्पेलिंग चेक, ऐसी फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती राइटिंग मॉड्यूल में। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर अवेलेबल होती है, वो है कि आपका वर्ड काउंट आपको साथ साथ में पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि सी डी आइल्स में बेसिकली होता क्या है। जैसे मैं जालंधर के सेंटर की ही बात कर लेता हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट, मैंने अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे का स्लॉट लिया, मैं करीब 8:30 बजे वहाँ एंटर हो गया। जाता ही मेरी ऑथराइजेशन हुई, मेरा पासपोर्ट चेक हुआ, फिर मुझे एक लॉकर अवेलेबल दे दिया जाता है, अवेलेबल करवा दिया जाता है, जिसमें मैं अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक मोबाइल फ़ोन या कुछ भी एक्स्ट्रा कार की या कुछ भी है वो वहाँ पे रख सकता हूँ। उसके बाद मेरी एंट्री हो जाती है, उसके बाद मेरे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अब जहाँ तक स्पीकिंग की बात है, स्पीकिंग कई बार सेम डे भी हो जाती है, बट मेन 3 मॉड्यूल्स जो हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसके अलावा या फिर एक आधा दिन पहले भी हो जाती है। वहाँ पर इंडिविजुअल कैबिन्स बने हुए हैं, उसमें स्पीकिंग हो जाती है। मैं दोनों बार ही जब एग्ज़ाम दिया तो एक दिन पहले स्पीकिंग आ गई थी, वो मैं स्पीकिंग कंडक्ट मेरी हो गई। उसके बाद मेन एग्ज़ाम में जब फिंगरप्रिंट्स हो गए, उसके बाद आप थोड़ी देर वेट करते हैं। करीब 9 बजने में 5 मिनट अगर रह गए, या आपका एग्ज़ाम का जो भी टाइमिंग है उसमें थोड़ी सी देर रहेगी, तो आपको एक कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता है। कंप्यूटर लैब में बहुत स्पेसेस रहती हैं, यानी कि कोई चीटिंग या ये सब चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जिस कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के सामने हम बैठे होते हैं, उसमें एक कैमरा लगा होता है। बेसिकली हम अगर स्क्रीन से लेफ़्ट या राइट ज़्यादा जाएंगे तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम वहाँ पर पॉज हो जाएगा। तो यानी कि चीटिंग नहीं का कोई वो गुंजाइश नहीं है। ऑब्वियसली करनी भी क्यों है, तैयारी करके जाते हैं हम सब लोग अपनी। तो लिसनिंग में ख़ासकर मैं ये बात बोलूँगा कि लिसनिंग जो है साथ साथ में चलती है। हमें आदत है कि हम पहले अपनी शीट पर लिखते हैं, फिर आंसर्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं। लिसनिंग के हमें 10 मिनट्स एक्स्ट्रा अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो पेन एंड पेपर टेस्ट में मिलते हैं, वो हमें कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट में एक्स्ट्रा नहीं मिलते। तो हम साथ साथ में टाइम करते जाते हैं और होता जाता है। और एक चीज़ खास है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर आपका एग्ज़ाम चल रहा है, जो आंसर्स आप फिल करते जाएंगे, नीचे 1 से लेकर 30 तक मेंशन्ड हैं क्वेश्चंस, मतलब 1 2 से लेकर 30 40 जितने आपके क्वेश्चंस हैं। 4 सेक्शंस हैं लिसनिंग में। तो अगर हम 40 क्वेश्चंस की बात करें, अब तो सेक्शंस नहीं, अब उसको पार्ट्स बोला जाता है नए फॉर्मेट में लिसनिंग के। तो वो डार्क होते जाते हैं, जो आपने फिल कर दिए हैं, चाहे आपका आंसर सही है या गलत है, या थोड़ा लिखा है या ज़्यादा लिखा, वो डार्क होते जाते हैं। तो आपको पता रहता है नीचे एक ही बार में देखते कि मेरा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, मैंने सबके आंसर्स फिल किए हैं या नहीं किए हैं। और एंड में आप सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज उसने ऑटोमेटिकली टाइम कंप्लीट होने पर अपने आप सबमिट हो जाना है। लिसनिंग के बाद रीडिंग आ गई। रीडिंग में आपकी स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। आधी पार्ट के ऊपर आपकी रीडिंग का जो टेक्स्ट है वो रहेगा, और बाकी के ऊपर जो है क्वेश्चंस रहेंगे जो उससे रिलेटेड है। 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 1 2 और 3 इसी तरीके से चलते हैं। और सेक्शंस आप अपनी कन्वीनियंस से कोई भी पहले कोई भी बाद में कर सकते हैं। अब अच्छी बात यहाँ पर जो मुझे लगी वो ये है कि हम इसके अंदर बेसिकली हाईलाइटिंग कर सकते हैं।
करीब 2 कलर्स में, 3 कलर्स में, और उस हाईलाइटेड टेक्स्ट की मदद से हम अपने कीवर्ड्स को सर्च करें, हम अपने क्वेश्चंस को सर्च करें, एरिया को सर्च करें, आंसर्स को सर्च करें, वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। नॉर्मली हम पेन एंड पेपर के अंदर एनसर्कलिंग करते हैं, अंडरलाइनिंग करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, यहाँ पर हाईलाइटिंग हो जाती है। जैसे कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि एक कलर में मोस्ट एसेंशियल डेटा के लिए रख लेता हूँ और दूसरा वाला जो है लेस एसेंशियल डेटा के लिए रख लेता हूँ, ठीक है। या इस तरीके से मैं इसको सेग्रीगेट करता हूँ और आंसर्स को ट्रेस करना काफ़ी आसान रहता है। रीडिंग में तो आपको पता है पेन एंड पेपर टेस्ट में भी एक्स्ट्रा टाइम कोई नहीं मिलता, इसी तरह से कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट में भी 60 मिनट्स की रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। हाथ बैठाने की बात है, ऑनलाइन मटेरियल पे प्रैक्टिस करने की बात है, इवन IDP BC जो है ऑनलाइन मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करते हैं, उससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे मॉड्यूल की, राइटिंग मॉड्यूल की। राइटिंग मॉड्यूल स्टार्ट हो गया, 2 टास्क हैं, राइटिंग टास्क 1 है, राइटिंग टास्क 2 है। आपको टॉपिक मिल गया, उसके बाद आपको एक बिल्कुल वर्ड फॉर्मेट की तरह एक प्लेन पेज मिल जाएगा जिसपे आपने टाइप करना है। किसी भी तरह का ग्रामर चेक, किसी भी तरह का आप ये समझ लीजिए कोई स्पेल चेक या ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये है कि स्पेलिंग आपका जो वर्ड काउंट है वो नीचे आता रहेगा कि आपने कितने वर्ड्स लिखे, तो उससे आपकी लिमिट कंट्रोल हो जाती है। और 20 मिनट में आपने राइटिंग टास्क 1 कर लिया, 40 मिनट में आपने राइटिंग टास्क 2 कर लिया। देखिए टाइम आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं राइटिंग टास्क 1 में, बट ये है कि 60 मिनट्स कंप्लीट होते ही, भले ही आपका कंप्लीट है, भले ही आपका नॉन कंप्लीट है, वो सबमिट हो जाएगा। किसी ने भी आके आपसे पेपर नहीं लेना, किसी ने भी आपसे आके कुछ रिसीव नहीं करना आंसर शीट, सिंपली इट इज़ गोइंग टू बी सबमिटेड, राइट। और होता क्या है कि आपको एक अपना कोड एंड पासवर्ड आपकी टेबल पे ही रहता है, वो आप ईच सेक्शन को लॉग इन करने के टाइम पे आप लॉग इन करते हो। एक इन्विजिलेटर जो है डेफिनेटली वहाँ पर अवेलेबल रहता है कंप्यूटर लैब में, वो नज़र रख रहा है आपके ऊपर। या आपको कुछ सपोर्ट चाहिए है, कुछ चाहिए। लिसनिंग के दौरान आप कभी भी वॉशरूम नहीं जा सकते, रीडिंग के दौरान जा सकते हैं, राइटिंग के दौरान जा सकते हैं, प्री परमिशन लेके आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। तो एक और ख़ास जो अच्छी बात यह है कि इसका जो रिज़ल्ट है करीब 4 से 5 दिनों में आ जाता है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट ने अगर एक पर्टिकुलर बैंड चाहिए, उसको 15 दिन वो वेट कर रहा है, वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, फिर से अगला एग्ज़ाम बुक कर रहा है, फिर 15 दिन की वेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है बहुत ही नॉमिनली जल्दी आ जाता है आपका। तो ये चीज़ है। हाँ, अगर कुछ लोग बोलें कि कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट के अंदर जी हमारा रिज़ल्ट बेटर आ सकता है या यहाँ पर चेकिंग लीनियंट होती है, सुना यहाँ पर राइटिंग टास्क सिंपल आता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। राइटिंग टास्क जैसे आपको पेन एंड पेपर टेस्ट में आते हैं वैसे ही वहाँ आते हैं। जैसी रीडिंग की सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लिकेसी जो भी आपने वर्ड यूज़ करना कीजिए वो सेम का सेम ही रहेगा। फिर आ जाती है बात लिसनिंग की भी, वो भी क्वालिटी वहीं की वहीं रहनी है। मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, हर पर्सन अपना एक पर्सनल लैपटॉप लेके नेट फ्रेंडली है, हम सब नेटिजन्स हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, स्कूल्स में भी पढ़ा है। अगर आप कर सकते हैं तो अभी भी कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट जो हैं अवेलेबल हैं। मैं अभी मेरे पास मेरे कंप्यूटर पे मैंने IDP की वेबसाइट खोल रखी है, इसमें मैं कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एकेडमिक टेस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं अपनी सिटी जलंधर सेलेक्ट कर रहा हूँ जी। इसमें यहाँ पे मैं बुक नाउ पे जाता हूँ। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगला ट्यूसडे यानी कि आज तो हमारे पास 1 जून है, तो 8 जून से हमारे पास स्लॉट्स रेगुलरली अवेलेबल हैं 30 जून तक के, तो बिना नागा बिना छुट्टी अवेलेबल हैं। एक थोड़ी सी खास बात यहाँ पर ये रहती है कि नॉर्मली क्या रहता है कि संडेज को यहाँ पर स्लॉट्स जो हैं 2 भी रहते हैं, 3 भी रहते हैं, प्रोविजन तो उनके पास रहता है, बट नॉर्मली अभी जो प्रोविजन है 9 AM to 12 PM वाला और 1 PM to 4 PM वाला रह रहा है और आप बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, तो 12 PM बोल रहे हैं ना, करीब 11:45 पे आप फ्री हो जाते हैं। तो मतलब टाइम सेविंग बहुत है और रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत है, बढ़िया है आपके लिए। इसमें से आप ये समझ लीजिए फ्री बहुत जल्दी हो जाते हैं। फ्रेश माइंड में सुबह 9 बजे ही दे दिया। मैंने पेन एंड पेपर टेस्ट भी खुद दिए हुए हैं और जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था 11 बजे एंट्री हो रही मेरी और 1 बजे मेरा पेपर शुरू हो रहा है, 5 बजे में कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट बंदा ज़्यादा हो जाता है। बट हाँ, अपना पेन एंड पेपर टेस्ट का कंफर्ट जोन है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो इन्होंने 2 स्लॉट्स पेन एंड पेपर टेस्ट के भी बना दिए, सुबह से आफ्टरनून, आफ्टरनून से इवनिंग, वो भी चीज़ बना दी। दैट्स ऑल वेल, बट द थिंग इज कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट में मैं यही बात बोलूँगा कि अगर आप कंप्यूटर सेवी हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक है और कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, आपको कंप्यूटर का कोई फोबिया फियर नहीं है,
तो एब्सोल्युटली यू शुड सिंपली गो फॉर द कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट। आज की डेट में ये टेस्ट ओपन है। अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो आप हमें 9855012606 नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी दोनों की नोडल एजेंसी है। आईडीपी का सीडी आइल्स का जो टेस्ट सेंटर है वो जलंधर में भी है, लुधियाना में भी है, अमृतसर में भी है, चंडीगढ़ में भी है, और सब जगह ये टेस्ट हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं, जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा सीडी आइल्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज यूजुअली जनरल का पेपर वही लोग देते हैं जिन्होंने पीआर के लिए करना है या वर्क परमिट के लिए करना है, जॉब्स कर रहे हैं ऑलरेडी, कंप्यूटर के साथ रोज़ उनका कॉन्टैक्ट रहता है, कंप्यूटर उनके लिए दे आर फ्रेंडली विद द कंप्यूटर्स एंड ऑल। सो व्हाट हैपेंस इज दैट जनरल ट्रेनिंग वालों को कई बार 8777 की होड़ में 1 नहीं 2 नहीं 4 एग्जाम्स देने पड़ते हैं, और वो एक रिजल्ट के लिए भी 15-15 दिन की वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए उनका भी थोड़ा जो ट्रेंड है कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट का वो ज़्यादा रहता है। तो इसी बात के साथ मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम बुक करने हैं तो वी आर द नोडल एजेंट्स ऑफ आईडीपी एंड बीसी। जो अवेलेबिलिटी होगी उसके अनुसार आपका पेपर बुक कर दिया जाएगा। पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये चीज़ कह के अप्रोच करे कि मैंने पेन एंड पेपर टेस्ट बुक किया था सर, आप उसको सीडी आइल्स में तब्दील कर दो, तो आई थिंक सॉरी, ये तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज इन दोनों की जो बुकिंग है वो सेपरेट है। न्यू बुकिंग ही काउंट होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं बुक कर रहा एग्जाम और वो थोड़ी प्रैक्टिस चाहता है या हमसे कुछ हेल्प चाहता है कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट के टेस्ट से रिलेटेड, वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और एग्जाम बुकिंग के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम बुकिंग के चार्जेस सेम ही रहेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट में बामुकाबले पेपर टेस्ट कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सो इस इन्फॉर्मेशन के साथ आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही। आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन चैनल के लिए तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं आपके पास रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर कोचिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको घर बैठे बैठे ईजिली मिल जाएँ। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और बेनिफिशियल वीडियोस के साथ आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन के साथ मैं जल्दी ही फिर से आपके पास आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।